डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गणेश। सरैया में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या आज 8 हो गई। इसी के साथ सरैया मुजफ्फरपुर से लेकर मुख्यालय तक हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी जयंत कांत ने आज पूरी घटनाक्रम के बाद सरैया के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले एक चुनावी कार्यक्रम में शराब पीने से लगातार लोग बीमार हो रहे थे। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया गया था। 3 दिन पहले सबसे पहले 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद फिर 3 और आज फिर 2 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद शराब कांड की लगातार तफ्तीश की जा रही है। अब तक जनप्रतिनिधि सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जल्द ही मामले की तफ्तीश कर ली जाएगी। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो मौत जहरीली शराब से हुई है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में शाम 6 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 55% वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि पिछले महीने भर से कुशेश्वर स्थान में जदयू, राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच रस्साकसी चल रही थी। चुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार अभियान चलाए जा रहे थे। जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद से तेजस्वी यादव और बाद में लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव प्रचार अभियान की कमान थामी थी। हालांकि अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा इस चुनाव का परिणाम क्या होता है लेकिन माना जा रहा है कि यह चुनाव परिणाम आगे के विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ दूसरी बार आज अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। पिछले 5 वर्षों में 3 बार उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। एक बार वो अविश्वास प्रस्ताव जीत गए थे, हालांकि 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज फिर से मत विभाजन हुआ और उनके खिलाफ 35 वोट डाले गए। 49 में से 35 वोट डालने के साथ ही मेयर सुरेश कुमार की कुर्सी खिसक गई है। नगर निगम के आयुक्त और सरकारी अधिकारियों के अनुसार जल्द ही मेयर के चुनाव की नई तारीख आ जाएगी। नगर निगम के कार्यकाल मात्र 6 महीना बचा है, इसलिए माना जा रहा है कि जो नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर कई गतिविधियां और गतिरोध अभी भी बना हुआ है। आज मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का आधुनिक कोरोना वार्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अब किसी भी विशेष परिस्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि कोरोना की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों में पिछले 2 महीने से कोरोना के केस बिल्कुल नगण्य मिल रहे हैं। इस संदर्भ में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने कहा कि अगर केस नहीं आते हैं, मरीजों की भर्ती नहीं होती है, तो इस वार्ड का इस्तेमाल कैंसर वार्ड के रूप में भी किया जा सकता है और दूसरे वार्ड के मरीजों को भी इसमें भर्ती किया जा सकता है। इसी मौके पे मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे बिहार में कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण में है। जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। RT-PCR जांच की संख्या भी हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। अब मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण होने से लोगों में राहत है। सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के कारण ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। देश में कई जगहों पे इसकी मिसाल देखी जा सकती है। आजकल सीता माता की धरती सीतामढ़ी में इसकी मिसाल देखी जा सकती है। रहीम मियाँ लगातार अपने परिवार सदस्यों के साथ शिद्दत से दियों का निर्माण कर रहे हैं और उसी दिए से सीतामढ़ी के सैकड़ों घरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। जैसे कि मान्यता है, रावण पे विजय के बाद जब राम अयोध्या आए थे, उनके स्वागत में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ तो जो दीपें जलाई गई थी, उसी के बाद से लगातार दीपावली मनाई जा रही है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीतामढ़ी में रहीम और उनके आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग दिए बना रहे हैं और उससे दीपोत्सव होगा, वो अब सीतामढ़ी और उसके आसपास के जिलों के लिए सामाजिक सौहार्द का एक बड़ी मिसाल कायम हो सकती है। ये है मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहिए। डिजिटल हिंदुस्तान को लगातार संपर्क में रहिए। नई खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।